आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं नारायणपुर ज़िले में हूं अभी। और नारायणपुर के इस अबूझमाड़ नाम से जिसे जाना जाता है, हमारे इंडिया में ही नहीं ऑल वर्ल्ड में अबूझमाड़ शब्द का जो उत्पत्ति हुई है वो हमारे बस्तर संभाग के इस नारायणपुर ज़िले से हुई है। और नारायणपुर ज़िले में जिस तरह से बच्चे अंदरूनी क्षेत्र में रहने के बावजूद भी जिस तरह से जिला मुख्यालय में आकर किसी चीज़ को सीखना या फिर पढ़ाई क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देना, ये हमारे क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। सरगुजा और बस्तर की यदि हम बात करें तो सरगुजा से भी ज़्यादा इंटीरियर एरिया से जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, ये नारायणपुर में ख़ास तौर पर अधिक देखने को मिलते जा रहा है, क्योंकि बदलता युग है और इस टेक्निकल युग में बच्चे भी देख देख कर सीखते जा रहे हैं। साथ में यहाँ के शिक्षकों की भी जो भूमिका है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि उन क्षेत्र से बच्चों को लाकर यहाँ पढ़ाना, इस जगह में उनके माइंड चेंज करना, या फिर जो अंदरूनी क्षेत्र की बोलियाँ हैं, ख़ासतौर पर गोंडी बोली यहाँ पर बोली जाती है और साइड में छत्तीसगढ़ी भी अटैच है, मगर गोंडी बोली से हिंदी भाषा का ज्ञान अर्जन करवाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन यहाँ के शिक्षकों के द्वारा इस नारायणपुर ज़िला के जो उच्च अधिकारी हैं, अभी एसी साहब से हमने बात किया, डीएमसी से हमने बात किया, तो उन्होंने बताया कि बहुत मुश्किल जाता है। उन शिक्षकों को सलाम है जिन्होंने गोंडी भाषा से हिंदी की और उनके माइंड को परिवर्तित करते हैं। तो ऐसे छात्र छात्राओं के बीच में हैं हम। ये छात्रावास है, अंग्रेजी माध्यम आप देख रहे होंगे बोर्ड में, कैमरामैन से कहूँगा बोर्ड को बारीकी से दिखाएंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया आवासीय विद्यालय ओरछा, ये ओरछा के नाम में हो सकता है। और ये अभी नारायणपुर ज़िले में है, जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी में होगी। तो यहाँ जो बच्चे हैं, इन लोग से सीधे हम पूछ लेते हैं कि स्टार्टिंग इनकी कैसी थी और कौन कौन से गांव से हैं और अभी इनके पढ़ाई में क्या बदलाव आया है। बेटा क्या नाम है आपका? रितिका। कौन से जगह से हो आप? घर कहाँ है आपका? बेनूर। कौन से क्लास में हो? तीसरी। हिंदी शुद्ध बोलते हो? घर में कौन सा भाषा बोलते हैं? हिंदी। अच्छा। तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ से बेटा तुम? हाँ, तो घर में कौन सा भाषा बोलते हैं? हिंदी। गोंडी भाषा आप लोग जानते हो? नहीं। तो ये जो बच्चे हैं ये इसी जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी के होंगे, जिनको घर में भी हिंदी भाषा का परिवेश मिलता है और यहाँ भी हिंदी भाषा का उच्चारण होता है। और यहाँ बेटा आप लोग कहाँ से हैं? जोर से बताओ, कहाँ से हैं आप? कोकामेटा। घर में कौन सा भाषा बोलते हैं? माड़िया। अच्छा, तो कौन से क्लास में हो अभी? 6। कैसा लग रहा है यहाँ का जो एजुकेशन है, पढ़ाई है? अच्छा लग रहा है। आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है? अच्छा, आप कहाँ से हो? यहाँ से कितना किलोमीटर है आपका घर? 30-40। तो घर में कौन सा भाषा बोलते हैं? माड़िया। अच्छा, खाना है को क्या बोलेंगे? अच्छा, तो अभी हिंदी क्लियर है ना आपकी? हिंदी तो अच्छा है। और अंग्रेजी थोड़ी सी कम है, तो साथ साथ अंग्रेजी भी सीखना है, ठीक है? अच्छा, आप सभी से पूछ रहा हूँ मैं, राष्ट्रगान को किसने लिखा है? टैगोर। वेरी गुड। और राष्ट्रगीत को? चलो भाई साहब लोग इधर भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप लोग का छात्रावास का क्या नाम है? जोर से बोलो। टोके। अच्छा, आपके अधीक्षक का क्या नाम है? आप लोग में से सबसे दूर गांव का छात्र कौन है? यहाँ नारायणपुर से सबसे दूर गांव का छात्र? अंदर के कौन? अंदर गांव का। कौन से गांव से हो बाबू तुम? अच्छा, आप कौन से गांव से हो? कोंडा गांव से। अच्छा, घर में कौन सा भाषा बोलते हैं बेटा? छत्तीसगढ़ी। अच्छा, किनके घर में गोंडी भाषा बोलते हैं? अच्छा, आपके घर में बोलते हैं? क्या नाम है आपका? मरसू सलाम।
नर्स सलाम, कौन से कक्षा में हो? 5वीं। 5वीं। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। पढ़ाई अच्छी चल रही है को गोंडी भाषा में क्या बोलते हैं? पढ़ाई अच्छा चले मानता। अच्छा, पढ़ाई अच्छा चले मानता। अच्छा, तो हिंदी अच्छा पढ़ लेते हो सब लोग? जी जी। अंग्रेजी भी सीखना, ठीक। आप लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, हिंदी अच्छी आ रही है तो अंग्रेजी भी आना चाहिए। इस तरफ के छात्रों से और पूछ लेते हैं थोड़ा सा। जो भाषा है यहाँ का, जिसे क्षेत्रीय बोली कहा जाता है, और क्षेत्रीय बोली से हिंदी भाषा में सीखने के लिए कितना गोमंगाल। जब आप यहाँ पे आए हॉस्टल में तो हिंदी भाषा सीखने के लिए कितना दिक्कत? ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। घर में कौन सा भाषा बोलते हैं? माड़िया भाषा बोलते हैं। चलो ठीक है। आप कहाँ से हो? अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा, आप लोग की जो वार्डन है उनका क्या नाम है? श्रीमती लता तिलका। अच्छा, आप लोग को क्या क्या फैसिलिटी मिलता है हॉस्टल में? सब मिलता है। नाश्ता कब मिलता है? शाम को मिलता है। अच्छा, आप लोग नॉनवेज खाते हो? यस सर। खाते हो तो कितने दिन में बनता है? हर संडे को। यस सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए स्कूल में पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। नरेंद्र देव वर्मा कौन? नरेंद्र देव कौन? याद करो, आपके हॉस्टल के सामने ही लिखा हुआ है। हाँ, राज्यगीत जिसने लिखा। ठीक है, तो ये अबुझमाड़ क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं, आपने देखा होगा किस तरह से अंदरूनी क्षेत्र से स्थानीय बोली को छोड़कर हिंदी भाषा में इनको लाना पड़ा, और कितना मतलब उत्कृष्टता के साथ इन लोग जो हिंदी भाषा है उसको सीखे। आज अंग्रेजी में भी अच्छे पायदान में पहुंच रहे हैं। और आप सुने होंगे जिस तरह से साफ शब्दों में हिंदी भाषा का उच्चारण हुआ है। और ये जो नारायणपुर है, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि इसे अबुझमाड़ कहा जाता है। अबुझमाड़ का मतलब होता है जो ना समझ जिसे कहा जाता है उसको अबुझ कहा जाता है। और ये जो माड़ एरिया है इसलिए इसको अबुझमाड़ का दर्जा दिया गया है। दूसरी बात आपको बता दूं, ये जो छात्रावास है ये नारायणपुर ज़िले में है। और यहाँ जिस तरह से आप सिस्टमेटिक देखेंगे, सारे बच्चों की जो ड्रेस है वो एक जैसी है। और ये बच्चों से एक बात और पूछ लेते हैं, आपके मंडल संयोजक का क्या नाम? मंडल संयोजक क्या बोलते हैं सर? मंडल संयोजक का क्या नाम? जोर से बोलना, मालूम है। एसी साहब का क्या नाम है? एसी साहब। ठीक है, तो बच्चे जिस तरह से बता रहे हैं अपने उच्च अधिकारियों के बारे में, हालांकि कुछ बच्चों के नॉलेज में नहीं होगी, लेकिन आधा से अधिक बच्चे जो उच्च अधिकारी हैं उनका नाम भी जानते हैं। हम यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, कुछ टीचर हैं उनसे पूछ लेते हैं कि अबुझमाड़ के बच्चों को समझाने में कितनी दिक्कत होती है। सबसे पहले तो छात्रावास जो अधीक्षक है टोक है, उनसे पूछ लेते हैं। सर, अपना परिचय बताएंगे। मैं पुरान कमेटी जी। मैं विशेष पीढ़ी जनजाति से बिलोंग करता हूँ। जी जी। अबुझमाड़ का ही निवासी हूँ मैं। जी जी। और मैं बालाघाट टोके का अधीक्षक हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये बताइए, जब आपके यहाँ शुरुआती दौर में बच्चे आए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में, तो उनको कितनी दिक्कत हुई? और आपका जो निवास स्थान है वो कहाँ है? मेरा ग्राम जी। तो कितनी दिक्कत होती है जब बच्चे अंदर से यहाँ पढ़ने आते हैं, तो क्या क्या चीज़ उनको उनकी आदत में शामिल होती है? इतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि मैं उसी समाज से हूँ। उनको मतलब आसानी से समझ सकता हूँ मैं कि उनकी क्या परेशानी है, क्या होना चाहिए उनको मतलब बात करने का, जो मैं खुद उसी लैंग्वेज से। जी जी जी। तो मैं सब समझ लेता हूँ, लेकिन क्या है, उनको हिंदी सिखाने में थोड़ा समय लगता है जी, क्योंकि उन लोग बहुत अंदरूनी क्षेत्र के हैं। जी जी। तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा एक आध महीना में थोड़ा कवर कर लेते हैं। मैं 2010 में इस संस्था में, जो पहले संस्था से 1980 से मतलब संचालित है, पर वहाँ से एक भी 5वीं
10वीं के बाद पढ़ने नहीं गए थे कहीं। जी जी। तो मैं 2010-12 में मैं मतलब ये सोचा क्यों नहीं जा रहे हैं, तो पालक ये सोचते थे कि हम नहीं पढ़ा सकते थे। तो मैं शुरुआत किया कि कुछ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि 1980 से जो आश्रम संचालित है एक भी छुट्टी पढ़ने नहीं गया। जी। तो इस कारण मैं एक छात्र को मेरे यहाँ खुद रख के पढ़ाया। तो वो उसको आज कॉलेज कंप्लीट हो चुका है जी। तो उसके बाद मैं वैसे ही एक प्रयास किया, तो बच्चे आज हमारी संस्था से कुछ संस्थाओं में जैसे प्रयास, एकलव्य, नवोदय और जवाहर उत्कर्ष के माध्यम से संचालित मतलब जो संचालित स्कूल हैं वहाँ पे 50 से अधिक बच्चे चयन हुए हैं। जी। जो उनका जो खर्च रहता है जो एडमिशन का, वो मैं खुद के वजह से करता हूँ। अच्छा। प्रवेश का इस साल भी अभी जेपी इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ, उनका भी हाल ही में एडमिशन करके आया। तो वैसा मतलब मैं प्रयास करते रहता हूँ। अभी शिक्षक समारोह में भी मुझे इसलिए उसी कारण से मुझे मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण से मतलब शिक्षा दूत से पुरस्कृत किया गया था। उस पैसे को जो अभी सेलेक्ट छात्र के लिए मैं खर्च किया था। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा होगा यहाँ के शिक्षक भी जिस तरह से तन्मयता के साथ बच्चों के हित में, छात्र हित में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं इनसे भी पूछ लेते हैं। सर अपना परिचय बताएं। मैं बुद्ध सिंह मंडावी। जी। अच्छा सर ये बताइए, जैसे छात्र अंदरूनी गांव से यहाँ पढ़ने आते हैं, छात्रावास में रहने आते हैं, तो अधिकतर उनकी एक्टिविटी क्या होती है? पढ़ाई में होती है या खेलकूद में या फिर गांव घर में जो लगाव होता है उसमें? शुरुआत में क्या है, जैसे पहले में हम लाते हैं जी। तो क्या है, स्वाभाविक सी बात है, बच्चा माँ बाप को याद करता है हफ्ता 2 हफ्ता। जी जी। इस बार भी कई बच्चे रोए, लेकिन क्या है 1-1.5 हफ्ता के बाद वो करके अपना जो संस्था है उसमें रम जाता है, अपने बच्चों के साथ खेलता है। तो धीरे धीरे और क्या है, सभी बच्चे अपने अबूझमाड़िया बच्चे हैं। और जैसे कि हमारा जो शिक्षण पद्धति अंग्रेजी और हिंदी है, तो दिक्कत तो है, लेकिन जैसे धीरे धीरे उनको हम लाते हैं, क्योंकि हम भी उसी बैकग्राउंड से हैं, तो उनकी बोली हम समझते हैं, तो उनको धीरे धीरे हिंदी में लाते हैं, फिर धीरे से उनको जो है साथ में अंग्रेजी में देते हैं, तो धीरे धीरे जो है 2-4-5 महीनों बाद वो लाइन अप हो जाते हैं। जैसे बहुभाषी शिक्षा पद्धति का एक अभियान चलता है हमारे छत्तीसगढ़ में भारत के साथ साथ, तो बहुभाषी शिक्षा पद्धति अंदरूनी ग्राम पंचायतों में कितना काम करता है? जैसे अंदरूनी जो स्कूलें हैं वहाँ पे कितना काम करता है? ये क्या है सर, जैसे अंदर जाएंगे तो वहाँ तो आपका गोंडी हल्बी तो कम हो गया यार, अबूझमाड़िया है, तो टीचर को उस बोली से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं तो वो बच्चा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हिंदी किसी को आता नहीं है। तो उसको आपको ज़मीनी स्तर पे जो लोकल उनकी जो बोली है वहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चा कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो वो है, तो इसमें बहुभाषा का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। जैसे हमने भी कुछ कार्य किया है इसमें, जैसा गोंडी पे है, माड़िया पे है, उसको जैसा पहली से किस तरह से उसको पढ़ाएं, तो क्या चीज़ को क्या कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कारगर है आज के डेट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर। और छात्रावास अधीक्षक और भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा कि छात्रावास में जिस तरह से बच्चे शुरुआत में आते हैं, तो बच्चे जब शुरुआत में आते हैं तो क्या क्या दिक्कत होता है? सर क्या है, पहली क्लास के अक्सर बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं और ऊपर से पहली बार आते हैं, इसकी पहली बार देखते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होता है। तो मतलब यहाँ माहौल में ढल नहीं पाते हैं, तो उनको मैं अपनी स्तर से वो करता हूँ कि बेटा हमारी जो पीढ़ी है वो पहले स्कूल कभी नहीं देखी, तो अभी आपको यहाँ रहना है। ये यहाँ जो भी हैं सब अबूझमाड़िया जनजाति से हैं और एक परिवार जैसे हैं। मैं भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से, मैं भी एक आपका रिश्तेदार हूँ, मेरे को भी पिता ही जैसा समझा, ऐसा करके मैं अपने माहौल को कर लेता हूँ। अच्छा ये बताइए, अबूझमाड़ क्षेत्र में और भी छात्रावास हैं जो अंदरूनी क्षेत्र में हैं, छात्रावास और भी हैं, जैसे ओरछा में है, इधर अंदर अंदर जगहों में हमने देखा, तो वहाँ पे जल्दी अंग्रेजी को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब बेसिक चीज़, बेसिक ये फॉर एप्पल, बी फॉर वाली, फिर सेंटेंस बनाना सीखना पड़ेगा, 2-2 शब्द, फिर धीरे धीरे 3-3 शब्द ऐसा सेंटेंस बना के जोड़ के। अच्छा, तो आपने देखा होगा जिस तरह से दोनों अधीक्षक सर ने बताया, फिर प्रिंसिपल सर ने भी बताया कि शुरुआत में बच्चों को हिंदी की ओर लाने के लिए शुरुआती उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उससे कन्वर्ट करके लाने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन आज जो है बच्चे आप देख रहे होंगे कितने अच्छे संस्कार के रूप में हैं और कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक ढंग से, जब से हमारी वार्ता चल रही है तब से एक जगह पे खड़े हैं। इधर भी आप देखेंगे पूरे ड्रेस में हैं बच्चे, और यहाँ का एजुकेशन बता रहा है कि किस तरह से सक्रियता के साथ
बच्चे यहाँ अध्ययन करते हैं। और बच्चों से एक बात और पूछ लेते हैं, बेटा आप लोग को कोई परेशानी है? आप लोग को किसी तरह का टीचर से कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कलेक्टर और एडीएम कितने लोग बनना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। आप में से कलेक्टर कोई बनना चाहता है? अच्छा, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? रुपेश सलाम। कौन गांव से हो? क्या बनना चाहते हो? कलेक्टर। वेरी गुड। तो आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे बस्तर संभाग में भी ऐसे होनहार बच्चे हैं जो टैलेंट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही उनकी एक जिज्ञासा होती है कि मुझे क्या बनना है। शुरुआत से ही आप आकलन भी नहीं कर सकते, लेकिन यहीं का एक छात्र होता है जो एडीएम और कलेक्टर पद पर जा पहुंचता है, जिनके मन में कुछ बनने के इरादे पक्के होते हैं। ऐसे छात्र शुरुआत से ही तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं बड़े ओहदे में नज़र आते हैं। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश आगे, और यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं एससी साहब, उनसे भी हमारी वार्ता में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने बस्तर में सेवा के दौरान किस तरह से जो क्षेत्रीय बोली है जिसको आप हम समझ नहीं पाते हैं, गोंडी जो भाषा है उसको कन्वर्ट करने के लिए कितना समय लगता है और शिक्षा विधि को स्पष्ट करने के लिए क्या कुछ और पहल करना चाहिए। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप, नारायणपुर।